Hello everyone, Gunjan Arora this side. Today's video is very important. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हैं तो। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग सब ऑप्शंस के अंदर काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस एक छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें ट्रेड करने को मिल जाती है। बट ना गाइस, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने वाले सब ट्रेडर्स मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे कि हम ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं बट 10 में से 2-3 ट्रेड हम विन करते हैं, 7-8 ट्रेड आप लूज करते होंगे। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है गाइस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑप्शंस की एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में समझाने वाला हूं जो स्ट्रेटेजी को यूज करके आप डेली बेसिस पर 1000 से 1500 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बहुत इजीली, दैट ऑल्सो इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। लेट से आप 15,000 रुपए लगा करके या 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप अगर 1000 रुपए डेली का प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप 30,000 लगाएंगे तो 2,000 कर लेंगे, अगर आप 60,000 लगाएंगे तो 4,000 कर लेंगे। गाइज, इस तरह का रिटर्न इजीली किसी भी बिजनेस में नहीं मिलता, आप चेक कर लें। जिस स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूं वो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के ऑप्शंस के अंदर काम करती है। अगर आप ऑप्शंस को समझते हैं तो मेरी इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी प्रोफेशनल टिप्स, ऐसी ऐसी प्रोफेशनल पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप डेली बेसिस पर ऑप्शन के अंदर, बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। सो गाइज, without wasting any time, let's move further into our today's topic. So बैंक निफ्टी इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स और ऑप्शंस के बारे में अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो मैंने एक सीरीज चालू की हुई है, उस सीरीज को जरूर देखें। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होती हैं, उनके बारे में मैंने काफी डिटेल में नॉलेज दी हुई है। आप आई बटन पे लिंक देख पा रहे होंगे, उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको आईटीएम, ओटीएम, एटीएम पता है, ठीक है, यानी एट द मनी एटीएम, ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी, यानी एटीएम इन द मनी यानी आईटीएम, ये तीनों के बारे में पता है तो आप इस वीडियो को समझ पाएंगे इजीली। सो गाइज, सबसे पहले इंडेक्स ट्रेड नहीं हो सकती। इंडेक्स इज ओनली विदाउट ट्रेडेबल एसेट, ठीक है, ये ट्रेड नहीं कर सकते। इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तरीका है हम इसके फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का ये स्पॉट का चार्ट है। अगर मैं यहां पे बैंक निफ्टी डालूं, यहां देखेंगे आप फ्यूचर आ जाएगा। अभी ये देखिए 28 ऑफ अक्टूबर का फ्यूचर, यानी जो 28 तारीख अभी आने वाली है 2021, उसका फ्यूचर, या उसके अगले महीने का भी कर सकते हैं, उसके अगले महीने का भी कर सकते हैं। आप नेक्स्ट 3 महीने के तक के 3 एक्सपायरीज तक के फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। पहला नंबर, आप इसका फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर और स्पॉट के प्राइस के अंदर डिफरेंस रहता है। अभी आप ये देखेंगे कि ये स्पॉट का प्राइस चल रहा है 40,325 और फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 40,396। दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस क्यों रहता है मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन एनालिसिस नहीं करते, अपने सिर्फ ट्रेड कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं एक बार। क्लियर गाइस? अब इसके अंदर एक तरीका है, आप ऑप्शन को बाय एंड सेल कर सकते हैं, उसके लिए मार्जिन लगता है। गाइस, ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूं कितना मार्जिन लगता है। ये देखिए आप 1,67,000 रुपए आपको मार्जिन लगेगा इसके अंदर, फ्यूचर अगर आप बाय करते हैं। और अगर फ्यूचर सेल करते हैं तो भी आपको लगभग इतना ही मार्जिन लग रहा है, 1,67,000। क्लियर गाइस? अब अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं, एक सेकंड तरीका होता है इसको ट्रेड करने का, होता है ऑप्शन। ऑप्शन मतलब इसका प्रीमियम कुछ अमाउंट पे करके हम बैंक निफ्टी की मूवमेंट को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। यानी अगर आप ये समझते हैं कि लेट्स फॉर एन एग्जांपल, मैं ये सोचता हूं कि आप ये ब्रेकआउट को ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपने यहां पर एक ब्रेकआउट लेवल पे लॉन्ग एंट्री बनाई, ये स्टॉप लॉस लगा करके,
और आप 1:1.5 का टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो यहां पे आपका 1:1.5 का टारगेट लगा दिया हमने। ठीक है, अब एक तरीका मैंने बताया आपको, आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आप जाएंगे, ठीक है, यहां पे इसका चार्ट ऐसे प्लॉट कर लेंगे, आप इसको ट्रेड कर लेंगे, बाय कर लेंगे। अगर आपके पास 1,67,000 मार्जिन है तो एक लॉट आपका उसमें आ जाएगा। क्लियर गाइज। अब सेकंड तरीका क्या है इसका ट्रेड करने का, जिसको आप 10-15 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी ट्रेड कर सकते हैं। वो तरीका क्या है गाइज? वो तरीका है इसका ऑप्शंस में ट्रेड करना। अब ऑप्शंस में किस तरह से ट्रेड किया जाता है? ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए आपको, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसका अपसाइड की मूवमेंट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यानी ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन, कॉल ऑप्शन लेनी पड़ेगी। सीई, जिसको बोलते हैं सीई, कॉल यूरोपियन। ठीक है, सीई का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन। अगर आप कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो, अगर आप कहते हैं कि मार्केट नीचे आएगी तो उसको लेंगे आप पीई, यानी पुट यूरोपियन। ठीक है, आप इस दो तरीके से इस डायरेक्शन को ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं गाइस। ये वीडियो तभी देखने का फायदा है, इसको आप लास्ट तक देखेंगे। ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो पॉइंट्स बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के अंदर में। अब आप ये प्रेडिक्ट कैसे करें कि ये बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? पहला नंबर, तो उसके लिए आपको मेरा एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग वाला वीडियो है, वो देखना बहुत जरूरी है। मैं फिर भी कुछ बताना चाहूंगा उसके बारे में आपको सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आना चाहिए। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यानी आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें चार्ट को, ठीक है, फिर आप 1 आवर पे करें, फिर 30 मिनट पे करें, फिर 15 मिनट पे करें और लेवल्स प्लॉट करें। लेवल्स प्लॉट करने से मेरा क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहता हूं मैं, यानी आप ये देखिए, मैं यहां पे अगर लेवल प्लॉट करूं, मैं यहां पे एक रेक्टेंगल लेता हूं, मैं यहां पे देखता हूं कि यहां एक लेवल है मेरा, देखेंगे गाइस आप, यहां पे एक लेवल दिखा मेरे को, जोन है, जोन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं और देखूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं गाइस मैं आपसे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स को फाइंड करना आपको आना चाहिए। आप अच्छे से इस चीज को अगर सीख गए तो बैंक निफ्टी के अंदर किसी भी चीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। बट फिलहाल अपने बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, सपोर्ट एंड, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने आते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से कि सपोर्ट फाइंड करी और इस तरह से आपने एक ये ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी, यहां पे एक टच, यहां दूसरा टच, यहां तीसरा टच और ये ब्रेकआउट। ठीक है, इस तरह से आपने एक ट्रेंड लाइन का प्लॉट भी कर लिया। अब आपने ये इस तरह से अपना चार्ट पैटर्न तैयार कर लिया। ये चार्ट पैटर्न क्या है गाइस? फ्लैग दिख रहा है, इस फ्लैग जैसा आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है आपको एक, ठीक है, तो पोल एंड फ्लैग का एक ये ब्रेकआउट आपने प्लान कर लिया। गाइस, चार्ट पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो आप, हमारी लर्निंग सीरीज चल रही है, मैं विदाउट एनी कॉस्ट यूट्यूब पर वीडियोस सीरीज चालू की है मैंने, जिसके अंदर मैं हर सैटरडे एंड संडे वीडियो अपलोड करता हूं, इवन लाइव भी आता हूं, कि आपको मैं हर वो चीज बारीकी सिखा सकूं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपके बहुत अच्छी काम आएगी। तो आपने फ्लैग एंड पोल का एक ब्रेकआउट प्लान कर लिया। ठीक है, अब आपने ये देखा कि जब, लेट्स फॉर एन एग्जांपल, मार्केट इस जगह पे खड़ी हुई है अभी, ठीक है, ये कैंडल बनी नहीं है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आता हूं, मार्केट अभी इस जगह पर खड़ी हुई है, आपने पहले से ही ये ट्रेंड लाइन प्लॉट कर ली। आप ये समझे कि मार्केट ना आपको अभी यहां खड़ी हुई है, ठीक है, इसके बाद कुछ है ही नहीं अभी। ठीक है, अब जब ये मार्केट इस जगह खड़ी हुई है, आपने ऐसा नीचे सपोर्ट एरिया बनाया और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर ली। आपको ये फाइनल हो गया कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी तो मैं बाई का ट्रेड लूंगा, और इस जोन का ब्रेक डाउन करेगी तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा। ये चीज कंफर्म हो गई। अब इस कंफर्मेशन के बाद आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान आ गया कि आपको इसको ट्रेड कैसे करना है। यानी आप अगर ब्रेकआउट होगा तो सीई बाय करेंगे, ठीक है, अगर ब्रेक डाउन होगा तो पीई बाय करेंगे। ठीक है, मैं अभी सिर्फ ऑप्शन बाइंग की ये वीडियो बता रहा हूं आपको, जिससे आप 15-20 हजार रुपए की कैपिटल से भी
डेली बेसिस पे 1000, 1500, 2000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं, गारंटेड गाइज। रिस्क इन्वॉल्व होता है, नो डाउट, बट अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो ये समझ पाएंगे कि विदाउट रिस्क आप प्रॉफिट अर्न तो कर नहीं पाएंगे। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। ये 15-20 हजार की कैपिटल से अगर आप डेली बेसिस पे 1500 रुपए, 1000 रुपए अर्न कर सकते हैं, तो अगर आप महीने के अंदर 20 सेशन अटेंड करते हैं, 20 सेशन में से आप 14-15 सेशन, 14-15 सेशन प्रॉफिट में रहते हैं, 5 सेशन आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया फॉर एन एग्जांपल गाइस, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। आप कैलकुलेशन करके देखना। क्लियर? अब अपनी डायरेक्शन फाइनल हो गई कि ये अगर ब्रेक आउट हुआ तो हम सी बाय करने वाले हैं, ब्रेक डाउन हुआ तो हम पी बाय करने वाले हैं। अब स्ट्राइक प्राइस नाम की एक चीज होती है। स्ट्राइक प्राइस चूज कैसे करना चाहिए, उसके लिए आपको आईटीएम इन द मनी, ठीक है, एटीएम एट द मनी और ओटीएम आउट ऑफ द मनी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को। इसकी प्रॉपर एक सीरीज बनी हुई है, मैंने जैसे आपको बताया, आप उसके अंदर भी ये चीज सीख सकते हैं। आईटीएम मतलब जो रेट आ चुका है, यानी अगर प्राइस इस टाइम पे, जब अगर मैं बात कर रहा था आपसे यहां पे इस जगह पे 39,565 खड़ा हुआ है, तो इसका आईटीएम हुआ 39,400, यानी 39,400 तो आ चुका है ना, ठीक है, या 39,500 भी आ चुका है, ठीक है। एटीएम मतलब जो जस्ट आने वाला है, जो आपको जस्ट दिखेगा, यानी अगर 39,580 के आसपास प्राइस है तो 39,600 इसका स्ट्राइक प्राइस एटीएम हुआ। ये हुआ आपका 39,500, ठीक है, ये हुआ आपका 39,600 और इसके ऊपर की सारी प्राइस रेंज यानी 39,700, 39,800, 39,900 या 40,000, ये सब हो गए आपके आउट ऑफ द मनी। तो गाइज इसके अंदर आपको चूज करनी चाहिए हमेशा आईटीएम ऑप्शन। आईटीएम ऑप्शन क्यों चूज करनी चाहिए? क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है। एटीएम और ओटीएम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। उसके अंदर सारी, मैं अगर आपको एक देसी भाषा में समझाना चाहूं तो हवा होती है, यानी थीटा होता है, या बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं, मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाता अभी। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि हवा हो जानी है, यानी आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं थोड़ा सा, और 1,67,000 वाली बैंक निफ्टी की आप 10-15 हजार रुपए दे करके बेट कर रहे हैं कि हां ये ऊपर जाएगी, ठीक है। अब अगर आप आईटीएम ऑप्शन बाय करते हैं, यानी 39,500 की ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तो उसको बाइंग करने के टाइम पे उसका प्राइस क्या चल रहा है आपने वो भी खोल के देख लेते हैं। ये लीजिए आप 39,500 की मैं कॉल ऑप्शन, ऐसे लगती है बैंक निफ्टी 21 ईयर अक्टूबर 28 तारीख को उसकी एक्सपायरी होनी है। 39,500 की सीई हमने चार्ट पर लगा ली। क्लियर गाइस? अब इसका रेट क्या चल रहा है इस टाइम पे? 1005। चिंता नहीं कीजिए, 1005 नहीं था उस टाइम पे जब मैं ब्रेकआउट दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। मैं इसके अंदर भी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूं। क्लियर गाइस? आप देखिए अब मजा क्या आने वाला आपको। मैं आपसे सिर्फ अभी बात कर रहा था 1000-1500 की, अभी आप देखिए कि क्या मिल रहा है आपको उसके अंदर। अब ये ब्रेकआउट कितने बजे होता है गाइस? मैं इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूं एक बार, ठीक है। ये ब्रेकआउट होता है हमारा लगभग 2:25 पर। क्लियर? 2:25 पर इस बैंक निफ्टी की 39,500 की कीमत क्या थी? ये देखिए यहां पे 570, 570 रुपए के आसपास की कीमत थी। गाइज मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि इन द मनी ऑप्शन आप अगर बाय करते हैं तो जो पैटर्न आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में दिखेगा या फ्यूचर में दिखेगा, वही सेम पैटर्न लगभग आपको इसकी ऑप्शन के अंदर भी दिखेगा। ब्रेकआउट सेम तरीके से होगा इसका भी, यानी आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे। ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हो, यहां पर आपको ब्रेकआउट दिखे, यानी आप आपको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आपको मैं और एडवांस चीज बताता हूं।
यहां पे आपको क्या देखना है कि जब बैंक निफ्टी 39,800 का लेवल क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, यहां एक हॉरिजॉन्टल रे भी बना लेते हैं अपने इस तरह से, ये लेवल क्रॉस कर जाएगी तो आप बाइंग करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं कि आप जब 39,800 क्रॉस कर जाए तो आपकी बैंक निफ्टी बाय हो ऑप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहां पे प्राइस है 482 के आसपास और 465 के ऊपर जाए, यानी ये एरिया क्रॉस करे, तो आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा के रख देना है कि 565 आए तो आपका बाइंग हो जाए, ठीक है गाइस। और स्टॉप लॉस कहां लगाना है आपको, इस एरिया के नीचे, सिंपल, ठीक है। इस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इस तरह से आपको एंट्री कर लेनी है। और ज्यादा एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आके भी एंट्री कर सकते हैं गाइस। अब मैंने एंट्री कहां ली, 574 पे, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस कहां है, 425 पे। ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। इस स्टॉप लॉस के साथ आपको काम नहीं करना। ये काम है जब आप बहुत एडवांस ट्रेडर बन जाएंगे। अभी आपको कैसे करना है गाइस, थोड़ा सा और एडवांस समझाने की कोशिश करता हूं आपको मैं। जब प्राइस ये मूवमेंट कर रहा हो तब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस यहां पर होल्ड करता है, यानी मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं एक बार, ये देखें, मैंने यहां पे एरिया जो प्लॉट किया था उस एरिया को होल्ड किया इसने। ये देखें आप, यहां पर ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करना भी गाइस होल्ड होता है। 1 मिनट की 5-7 कैंडल 10 कैंडल होल्ड कर ले, यानी 5 मिनट की एक कैंडल उसके ऊपर सस्टेन हो जाए और रीटेस्ट करता हुआ दिखे आपको और ऊपर जाए, आप यहां पे यानी इस ब्रेकआउट की बजाय इस ब्रेकआउट को ट्रेड कीजिए। समझिए गाइस, आपने इस ब्रेकआउट की बजाय रीटेस्ट के बाद वाला जो ब्रेकआउट है ना, इसको ट्रेड करना है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं वापस एक बार। अब ऑप्शन पे क्या देखा आपने, ये ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, और जब ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, यानी 625 को ट्रेड कीजिए। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 560 या और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हैं। ट्रेड करने के बाद आप यहां स्टॉप लॉस लगा दीजिए और 10% की मूवमेंट, ऑप्शन प्राइस का 10% की मूवमेंट को कैप्चर करने का प्लान कीजिए। यानी आपने 565 रुपए की ऑप्शन खरीदी है या 600 रुपए की ऑप्शन खरीदी है, तो 60 रुपए जैसे ही इसकी कीमत बढ़ जाए आप एग्जिट कर जाइएगा। इस डोंट बी ग्रीडी एट दिस मूवमेंट। आपको ऐसा लगता होगा कि हम अकाउंट एक दिन में डबल कर देंगे, ऐसा मत सोचिए। आई रिक्वेस्ट यू, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है गाइस, ट्रेडिंग है, इट्स ए बिजनेस। आपने देखा कि जैसे ही ये 625 को क्रॉस किया, 660 मतलब 60 रुपए की मूवमेंट आपकी, यानी 680 85 रुपए तक आ जाए। ये एक झटके में 2 कैंडल के अंदर ही 700 आ गई। आप 700 रुपए पे एग्जिट कर जाइए, 60 रुपए लीजिए, टर्मिनल बंद कीजिए, लगातार 1 महीना ऐसा कीजिए, आपकी कैपिटल 2 गुना हो जाएगी। लगातार 4 महीना ऐसा कीजिए, आपकी कैपिटल आपके घर पे आ चुकी है। आप क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए। अब इसको बोलते हैं गाइस स्कैल्पिंग। आप यहां पे क्वांटिटी इंक्रीज करना स्टार्ट कीजिए। जब आपके पास 15-20 हजार है, आपने 1 लॉट से काम किया। अगर आपके पास 30-40 हजार रुपए हैं तो आप 2 लॉट से काम कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये मैं आपको बहुत रिस्की सी चीज बता रहा हूं, ये छोटी कैपिटल वालों के लिए चीज है गाइस, ठीक है। आप इसके अंदर स्टॉप लॉस ले रहे हैं लगभग 1200-1500 रुपए का, ठीक है, और 1200-1500 रुपए का ही प्रॉफिट ले रहे हैं 1:1। तो स्कैल्पिंग के अंदर तो यही किया जा सकता है गाइस। 1000 रुपए का रिस्क, 1000 रुपए का प्रॉफिट। जैसे जैसे आपकी इस चीज के ऊपर पकड़ आनी स्टार्ट हो, वैसे वैसे आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाइए, पहला ऑप्शन, या ट्रेल करना स्टार्ट कीजिए। फिर जैसे अब ये ऊपर निकला तो ये इसका स्विंग यहां है, जो जैसे इसका ये स्विंग बना तो यहां तक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। फिर जैसे ही ये स्विंग बना इसका तो यहां तक स्टॉप लॉस कर लीजिए। अब जैसे जैसे स्विंग बनते जाएंगे वैसे वैसे ट्रेल करते जाइए, जहां तक आप जा पाए वहां तक जाइएगा। इस कभी कभी ऐसे मौके होंगे कि 1:1 मिलेगा, कभी कभी ऐसे मौके आएंगे कि आपको 1:2 मिलेगा, और किसी किसी दिन ऐसा मौका आएगा कि जिस दिन आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जब तक अब इस स्विंग को काटेगा नहीं ना, मैं बेचूंगा नहीं।
तो आपके सामने कितना जबरदस्त मूवमेंट कैप्चर कर पाए आप गाइज। इसी तरीके से आप ये 1,000 रुपए तक की मूवमेंट भी कैप्चर कर पाएंगे। 1,000 की मतलब 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ 600 रुपए वाली ऑप्शन के अंदर, यानी इंटू 25। बैंक निफ्टी का लॉट 25 का होता है, यानी एक लॉट 10,000 रुपए का ऑप्शन 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपको दे करके जा रहा है गाइज। इस तरीके से आप बैंक निफ्टी के अंदर ये स्ट्रेटेजी यूज करके ऑप्शन के अंदर डेली बेसिस पर अर्निंग कर सकते हैं। इन द मनी ऑप्शन के अंदर काम कीजिए, उसके भी चार्ट पैटर्न को फॉलो कीजिए, छोटे स्टॉप लॉस कीजिए, एक बार डेली बेसिस पे 1,000-1,500 रुपए का प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए या प्रॉफिट इंक्रीज करते जाइए, ट्रेल करते जाइए। ठीक है, इस तरीके से आप डेली बेसिस पर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देंगे गाइस। वापस से रिकैप कर देते हैं, आपको मैंने बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना 15-20 हजार रुपए की कैपिटल से बताया, स्टॉप लॉस को छोटा करना बताया, ट्रेल करना बताया, क्वांटिटी इंक्रीज कब करनी है वो बताया, और एक बोनस पॉइंट देता हूं। जो वीडियो के लास्ट तक रुके हैं उनके लिए एक बोनस पॉइंट है। आप यहां पर सेंसिबल नाम का एक प्लेटफॉर्म है, आपके ही किसी भी ब्रोकर के साथ ये अटैच हो जाएगा। आप इसके अंदर लॉगिन कीजिए, आप जिसका थीटा और डेल्टा आप देख पाए, अगर मैं आपको दिखाता हूं थीटा और डेल्टा कैसे दिखेगा आपको। यहां पे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर के यहां थीटा और डेल्टा को क्लिक कर लेंगे। ठीक है गाइस, थीटा और डेल्टा क्लिक कर लिया आपने, उसके बाद आपका ये यहाँ पे थीटा और डेल्टा भी दिखाने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ थीटा दिखा रहा है, यहाँ डेल्टा दिखा रहा है। एट द मनी हुई इसकी, अगर आज की बात करूं, अभी की बात करूं, तो इस टाइम क्या चल रहा है, 40,000 के आसपास, 40,400 के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है अपना। ठीक है, 10 मिनट पे ले आते हैं इसको, सब डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट गाइस। हाँ जी, 40,400, तो इसका एट द मनी हुआ 40,400 का स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो इसके अंदर डेल्टा यानी 0.51 दिख रहा है आपको। डेल्टा होता है गाइस कि अगर आपकी इंडेक्स 100 रुपए चलेगी, यानी इंडेक्स 100 रुपए मूवमेंट करेगी, 100 रुपीज अपसाइड मूवमेंट करी, तो आपकी जो ऑप्शन है ना वो आपकी इंटू 0.51% की मूवमेंट करेगी। यानी अगर बैंक निफ्टी की 100 रुपए की मूवमेंट हुई तो उसके सामने ऑप्शन की मूवमेंट 51 रुपीज की होगी। इसके सामने अगर आप इन द मनी जाते हैं, यानी आपको मैंने बताया आप 100, 200, 300 पॉइंट इन द मनी जाकर के काम करते हैं, आप अगर ये ऑप्शन देखें जिसका डेल्टा 65 के आसपास हो, ठीक है, यानी 40,100 की ऑप्शन ले लें आप, 65 का डेल्टा हो, तो आपको 65%, 0.65% की मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाएगी। थीटा कम हो, डेल्टा ज्यादा हो, ये चीज आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट। और सेकंड बोनस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको यहां भी दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं? ओपन इंटरेस्ट के जरिए। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां है? नजदीकी 40,500 रुपए पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, दिख रही है पिंक लाइन ज्यादा बड़ी सारी दिख रही है, और इधर से 40,000 पे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है। तो 40,000 पे सपोर्ट है और 40,500 पे रेजिस्टेंस है। यानी कॉल सेलर्स को लगता है कि हम 40,500 के ऊपर नहीं जाने देंगे, और कॉल सेलर को पुट साइड में लगता है कि हम 40,000 के नीचे नहीं जाने देंगे। तो 40,000 से लेकर 40,500 के बीच में मार्केट को रखेंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज, आशा करता हूं कि आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट दिया होगा मैंने आज। ठीक है, डेल्टा थीटा के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज दी, ऑप्शन के अंदर कैसे काम किया जा सकता है वो बताया, और डिटेल में आपने सीखना है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपनी लर्निंग पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसके ऊपर भी मैं बहुत वैल्यूएबल कंटेंट डालता रहता हूं, और आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखिए, मजा आएगा आपको गाइस। आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू, आई प्रॉमिस यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता लगे कि
ये वीडियो किस जगह तक, किस पर्सन तक पहुंचानी है। और ट्रेडर्स तक ये वीडियो पहुंचे, उसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी गाइस।